Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कई भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। If you have missed my previous videos, don't worry, in the description I will share my channel playlist link where you will find all my videos in one place. And don't forget to subscribe my channel for latest updates. आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है स्टाफिंग चैप्टर का। स्टाफिंग चैप्टर के जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात करी थी कि जो रिक्रूटमेंट है उसके दो सोर्सेस के बारे में पढ़ा था हमने, एक्सटर्नल और इंटरनल, और उसके लिमिटेशंस और उसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है सिलेक्शन, यानी कि रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन होता है कि हम जो हमारे पास अवेलेबल लोग हैं हम उनमें से कैसे लोगों को निकालते हैं जो बेस्ट पर्सन होता है, तो वो होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के स्टेजेस होते हैं काफ़ी सारे और उन्हीं स्टेजेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे मेनली टेस्ट और इंटरव्यू होता है और इसी के अंदर फिर और भी बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं इसके। तो किस तरीके से हम टेस्ट और इंटरव्यूज़ के थ्रू लोगों का सिलेक्शन करते हैं, यही इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि क्या क्या प्रोसेस हम करते हैं जब हम सेलेक्ट करते हैं लोगों को। सबसे पहला जो इसमें स्टेप आता है वो आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट डालते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में हम पहले से लिख देते हैं कि ये जो रिक्वायर्ड स्किल है अगर जिसके पास है, ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जिसके पास है या रिक्वायर्ड एज जिसके पास है वही उसमें अप्लाई करेगा। और उसी चीज़ को कहते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि बहुत सारे लोग तो पहले ही हट जाते हैं जो उस चीज़ को, उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। फिर आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब होता है कि अब जब हमारे पास आ गए जो अवेलेबल लोग थे या जो ऐसे लोग थे जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, अब उनका क्या किया जाएगा, एक सिलेक्शन टेस्ट लिया जाएगा। तो वो जो टेस्ट होता है वो मेनली हेल्प करता है उनकी इंटेलिजेंस, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कि जब वो टेस्ट देंगे तो टेस्ट देने पे पता लगेगा कि वो एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, यानी मैनुअली वैसे तो जब प्रेशर नहीं होता उनके ऊपर तो वो कैसे वर्क करते हैं, जब प्रेशर आता है वर्क का तो किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, तो इसी चीज़ को कहा जाता है डेक्सटेरिटी। तो इन सब चीज़ों का टेस्ट हो जाता है जैसे ही हम एक सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। अब आता है कि जो बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो इसमें पहला टेस्ट आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट एम्प्लॉय की, जो भी आने वाला पर्सन है जो जॉब सीकर है, उसकी इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाए। तो ये टेस्ट करने से पता लग जाता है कि उसका डिसीजन मेकिंग और उसके जजमेंट्स कितने अच्छे हैं। फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो कितनी अच्छे से किसी भी चीज़ को जल्दी से लर्न कर सकता है। तो ये जो टेस्ट होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये टेस्ट अगर उसमें अच्छे मार्क्स उसके आते हैं तो इसका मतलब है कि वो आने वाले टाइम में एक अच्छा जो एसेट है उस बिजनेस के लिए बन पाएगा। फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि उसके इमोशंस, उसकी मैच्योरिटी, उसके रिएक्शंस, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है, उसके संस्कार, इन सब चीज़ों का टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। फिर आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ा हुआ है, जैसे अगर आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है तो कॉमर्स पढ़ने के बाद आपने जो कॉलेज किया, वो जिस भी चीज़ से कॉलेज किया, आपने बीबीए किया चाहे बीकॉम किया आपने, तो अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं अपने लाइफ टाइम में, जो भी स्कूलिंग किया कॉलेज किया है, तो उन्हीं का जो टेस्ट होता है, उस नॉलेज का जो टेस्ट होता है उसको कहा जाता है ट्रेड टेस्ट। फिर आता है इंटरेस्ट टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो आता है इंटरेस्ट टेस्ट, यानी आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में किस चीज़ की वजह से, हॉबीज़ पूछते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या वो हॉबीज़ आपको इस जॉब के लिए हेल्प करेंगी इस जॉब में आपकी, तो वो होता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट।
फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट इसके अंदर में सिलेक्शन के प्रोसेस में, वो आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो जैसे ही ये सारे टेस्ट होते हैं और इन टेस्ट में जो भी परफॉर्मेंस रहता है अच्छा अगर रहता है तो फिर आप आगे के लिए सिलेक्ट होते हैं, नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट होते हैं। और वो नेक्स्ट स्टेज होती है इंटरव्यू की स्टेज। इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जहाँ पे जो जॉब देने वाला है और जो जॉब लेने वाला है दोनों आमने सामने होते हैं। और जो एम्प्लॉयर है जो जॉब देने वाला है हमको, वो हमसे डायरेक्ट फेस टू फेस आता है और हमसे जो भी वो क्वेश्चन पूछता है और जैसे भी वो टेस्ट लेना चाहता है उस टाइम पे, तो उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमसे उसी टाइम पे मिल जाती है, तो उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। अब क्या होता है कि जो भी हमने उससे फॉर्म फिल कराया होता है तो उसमें एक कॉलम लिखा जाता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। यानी कि अगर कोई और आपका जो रिलेटिव है अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम कर रहा है, या किसी को जानते हो आप जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो अगर आप उसमें नाम लिखा है आपने तो फिर उस इंसान से पूछा जाएगा आपके बारे में कि क्या कैसे हो क्या हो, तो ये भी एक कॉलम इसमें बनाया जाता है। फिर आता है सिलेक्शन डिसीजन। यानी कि जो जिसने भी आपका टेस्ट लिया, जो भी मैनेजर ने आपका टेस्ट लिया है, तो वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लिए, आपके काम करने के तरीके से। और जो भी आप रिजल्ट देते हैं उस पर सब कुछ जो है इस मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर सही इंसान वो सिलेक्ट करेगा तो सही रिजल्ट आएगा, अगर वो गलत डिसीजन होता है तो फिर इनके ऊपर भी जो होता है जो टॉप के मैनेजर हैं वो फिर इनको भी क्वेश्चन करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जैसे ही आपके सारे टेस्ट सही होते हैं, इंटरव्यू सही हो जाता है, तो फिर आपको एक मेडिकल कराना पड़ता है। वो मेडिकल जब आप कराते हैं तो फिर जो भी उसमें फीडबैक लिखा जाता है आपके बारे में कि आप फिट हैं, तो जैसे ही वहाँ से फिटनेस का आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया तो समझो आप सीधे सीधे आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो गए हैं। फिर आपको जॉब ऑफर मिलता है। यानी कि आपको कब से ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने का क्या तरीका है, और किस तरीके से आपको चीज़ें करनी हैं, सब सभी चीज़ों के बारे में उसमें लिखा जाता है, डेट वगैरह। और किस तरीके से आप जो है रिपोर्ट करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, कब आएंगे, कब क्या होगा, तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं जॉब ऑफर में। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है आपसे कि आप इतने सालों तक या इतने टाइम तक की हमारे पास रह के काम करोगे और उसके बीच में कभी भी आप छोड़ के नहीं जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस चीज़ में क्या होता है कि आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को आपको अटेस्ट करना होता है, यानी खुद के साइन करने होते हैं। और जब वो वैलिड डॉक्यूमेंट सारे के सारे मिल जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि जो अपॉइंटमेंट लेटर है आपका, वो आपको दे दिया जाता है। तो इतनी सारी प्रोसेस जो होती हैं वो सिलेक्शन के टाइम पे की जाती हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जब एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो अब ज़रूरी है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक की रहे और वो एक अच्छा एसेट बने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसके भी जो इंटरेस्ट हैं, वो भी जो करना चाहता है अपनी लाइफ में उस ऑर्गेनाइजेशन में करते करते वो अचीव कर पाए। तो इसके लिए ट्रेनिंग करना और उसकी डेवलपमेंट होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग देता है जो ऑर्गेनाइजेशन है, और जो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट क्या होता है कि उसकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, पर्सनल ग्रोथ होता है। और उस पर्सनल ग्रोथ के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी करता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो जब होती है तो उससे क्या होता है कि इंसान को जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उससे डील करना आ जाता है, और किस तरह से क्विक डिसीजन लेने हैं, और किस तरीके से वो जो भी उसके सामने प्रॉब्लम आती है उसको कैसे डील करना उसके साथ वो सीख जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करता है एम्प्लॉय की, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल और एरर मेथड यूज नहीं करता है। यानी कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो अपने पुराने जो तौर तरीके हैं या किसी और ने जो यूज किया था उसको यूज नहीं करता है। यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करता है, उसने जो नई चीजें लर्न करी हैं
और उसने जो आज के टाइम के अपडेटेड चीज़ें लर्न करी हैं उसको अप्लाई करता है, तो उससे रिजल्ट क्या आता है, हमेशा सही आता है। और ये एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो, दोनों को ही इम्प्रूव करता है। तो ये बहुत बेनिफिट देता है उस ऑर्गेनाइजेशन को। और उसके बाद जो ट्रेनिंग है वो फ्यूचर मैनेजर बनाने में, मतलब कि जो एम्प्लॉय है अगर उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट होती है, ट्रेनिंग करी जाती है उसकी, तो वो आने वाले टाइम का एक अच्छा मैनेजर बन जाता है, बनने को तैयार हो जाता है। और चेंजिंग इन्वायरमेंट, जिस तरीके से लगातार इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लगातार नई नई जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आती हैं, तो उससे कोप करने के लिए, यानी उसके साथ डील करने के लिए ये हमेशा रेडी रहता है। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होते हैं इससे? एम्प्लॉय को भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर उसके पास स्किल होगी, नॉलेज होगी, तो वो आने वाले जो उसका करियर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। परफॉर्मेंस उसकी बढ़ती है, और जैसे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो उसका पैसा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और आसानी से चीज़ों को हैंडल कर लेता है। अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे मशीन्स वगैरह हैं, तो अगर वो उसकी ट्रेनिंग करी जाएगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन को और जो उसका मोराल है, कॉन्फिडेंस है, उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। फिर आता है ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट है क्या। ट्रेनिंग का मतलब मैंने बता दिया आपको। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से इंसान का जो एप्टीट्यूड है, यानी लर्निंग स्किल्स है, और जो उसकी स्किल हैं, एबिलिटीज़ हैं, ये सब क्या होती हैं, इम्प्रूव होती हैं। और ये जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को और उसके आने वाले फ्यूचर को, दोनों को ही क्या करता है, अच्छा बना देता है। इसको कहते हैं ट्रेनिंग। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ेंगे, उस सब एजुकेशन होगा। तो जो एजुकेशन है ये माइंड की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव कर देता है, हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ा देता है, हमारी जो कैपेसिटी है एनालाइज करने की, सिंथेसिस करने की, ऑब्जेक्टिविटी करने की, उसको बढ़ा देता है। तो इस तरीके से एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय को ग्रो करने में मदद करता है। ये सिर्फ काम पे, मतलब कि जो वर्क वो कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, सिर्फ उसी के लिए फ़ायदा नहीं है, ये उसके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो यहाँ से अच्छी चीज़ें सीखता है तो वो एक अच्छा सिटीजन भी बनता है। फिर आता है ट्रेनिंग के मेथड कौन कौन से हैं। तो ट्रेनिंग के दो मेथड होते हैं, ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब। अगर हम बात करें ऑन द जॉब की, ऑन द जॉब का मतलब होता है जॉब करते करते वो लर्न भी कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है, जॉब भी कर रहा है और ट्रेनिंग भी हो रही है उसकी, यानी अर्निंग वाइल लर्निंग। तो इसके कुछ तरीके हैं, जैसे इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। यानी कि हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई एक अच्छा स्किलफुल पर्सन होता है, और उस पर्सन के अंडर में हम काम करते हैं, उससे वहाँ पे लर्न करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सीए का, अगर कोर्स करते हैं हम, तो सीए का कोर्स करने के बाद सीधे हमारा हम सीए नहीं बन जाते, पहले हमें एक सीए के अंडर में काम करना पड़ता है, और वहाँ से उससे बहुत सारी चीज़ों को लर्न करना पड़ता है। इसी को कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। फिर आता है कोचिंग। कोचिंग का मतलब होता है कि अब आप ढूंढ नहीं रहे हो कि किसके अंडर में मैं काम करूं, अब आपको ऑलरेडी जो कोचिंग सेंटर के अंदर में जो वहाँ पे पढ़ाने वाले लोग हैं, वो उन्होंने अपनी कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ से उनसे लर्न करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोचिंग करना। फिर आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है कि अगर आप जैसे सेलेक्ट हो जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको जो काम है उस काम की ट्रेनिंग देते हैं, और साथ साथ में उसका पैसा भी देते हैं आपको उस इंटर्नशिप को करने का, तो उसको कहते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। फिर आता है जॉब रोटेशन। तो जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि आपको, आप जिस चीज़ के लिए आए थे, अगर आप उसमें बढ़िया हो गए तो आपको फिर और तरीकों की जॉब जो है दी जाती है। जैसे आप सेल्स के लिए आए थे तो आपने सेल्स बहुत अच्छा काम किया आपने, उसके बाद आपको परचेज में डाला जाता है, मार्केटिंग में डाला जाता है, फाइनेंस में डाला जाता है, और आपकी जो स्किल्स है उसको हर एक जॉब में इंक्रीज करा जाता है, तो इसी को कहते हैं जॉब रोटेशन। फिर आता है ऑफ द जॉब मेथड। यानी कि ऑफ द जॉब मेथड का मतलब होता है कि आप
अर्निंग वाइल लर्निंग नहीं कर रहे, पहले आप लर्न करेंगे उसके बाद आप जॉब करेंगे। इसको कहते हैं ऑफ द जॉब मेथड। तो इसके अंदर में क्या होता है, क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि पहले आपको उस जॉब के बारे में, जॉब करने से पहले आपको उसके बारे में बताया जाता है, क्लासरूम लगाई जाती है, लेक्चर दिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, बताया जाता है कि ऐसे काम होता है, ये होता है, जैसे स्कूल में करते हैं हम। स्कूल में जैसे हम लर्न करते हैं वैसे ही सेम हम क्या करते हैं, वहाँ पे लर्न करते हैं, और लर्न करने के बाद फिर काम करने के लिए जाते हैं। फिल्म्स आपको, फिल्म दिखाई जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वहाँ काम करने के तरीकों के बारे में, तो इसको बोलते हैं फिल्म। केस स्टडी, केस स्टडी का मतलब हो गया कि आपको जैसे दिया जा रहा है कि एक केस दे दिया आपको, उस जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते बहुत सारे लोगों का बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ होगा, और बहुत सारे सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया होगा। तो इसी तरह से कुछ केसेस को बनाया जाता है, फिर आपको दिया जाता है, दिखा जाता है आपकी क्वालिटीज को, आपकी स्किल को, कि आप किस तरीके से उस केस को हैंडल करोगे, तो उसको बोलते हैं केस स्टडी करना। कंप्यूटर मॉडलिंग, कंप्यूटर मॉडलिंग का मतलब होता है कि एक तरीके का, हमने एक जैसे आप देखोगे जैसे रोबोट होता है, तो रोबोट को एक तरीके का फंक्शन बता दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टॉयज होते हैं जो जिनके अंदर एक म्यूजिक फिट होता है और वही म्यूजिक लगातार बज रहा होता है। इसी तरीके से एक रोबोट होता है, वो रोबोट जो है बनाया जाता है जो किसी एक काम को लगातार वही चीज को रिपीट करता रहता है। तो उससे भी हमें क्या मिलता है कि कैसे काम होता है, किस तरीके से चीजों को करना होता है। इसका एग्जांपल बहुत आसान है, अगर आप देखोगे कि जैसे जैसे कहीं शादी वगैरह हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक डमी रखा जाता है, जो डमी जो है नीचे झुक के सबको नमस्ते कर रहा होता है। तो इससे क्या होता है, जब लोग उसको देखते हैं तो उन्हें सीखने को मिलता है कि भैया अगर हम अंदर जा रहे हैं तो हमें भी क्या करना है, लोगों को रिस्पेक्ट करनी है, इस तरीके से। ये मतलब यही तरीका जो होता है इसको कहते हैं कंप्यूटर मॉडलिंग। फिर आता है इसके अंदर में वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग के अंदर में क्या होता है कि एम्प्लॉय को जो है जो मशीन है, इक्विपमेंट है, उसको सीखने के लिए पहले से ही एक डमी बनाया जाता है। उस मशीन के ऊपर वो काम करते हैं, और उसके बाद वो एक्चुअल मशीन के ऊपर काम करते हैं, तो उन्हें आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी एक मशीनरी को चलाना है, तो उस मशीनरी को चलाने के लिए अगर हम डायरेक्टली उसको दे देंगे मशीन चलाने को, तो शायद उसको नहीं आएगा। फिर हम छोटे छोटे पार्ट में हमने उसके डमीज बना रखे हैं, उन डमीज को जोड़ेगा और देखेगा कैसे कैसे जुड़ते हैं, और जब उसको एक्चुअल दिया जाएगा तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको करना। तो इसको बोलते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग। फिर आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपको पढ़ाया गया पहले, उस चीज़ के बारे में बताया गया, और बताने के बाद जो है आपको एक टेस्ट दे दिया गया, आपको बोला कि इसको फिल करो, इसको पूरा कंप्लीट करो, और इस तरीके का जो होता है इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। तो ये था हमारा स्टाफिंग का सेकंड पार्ट। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।